आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आपको युग निर्माण योजना जुलाई 2011 पृष्ठ 34 से गुरुदेव का आत्मीय अनुरोध। किससे? आपसे। किस बात के लिए? ईश्वरीय कार्यों का समर्थन और सहयोग करें। भाग 3 ये पढ़ के सुना रहे हैं आपको अपनी आवाज में। आइए सुनते हैं, फिर विचार करते हैं कि ईश्वरीय कार्य क्या क्या हैं। उस पर निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण, चिंतन करेंगे। मित्रों, सामान्य लोग ढर्रे का जीवन जीते हैं। वे प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लकीर पीटते हैं। पूज्य गुरुदेव इससे एकदम अलग थे। आंवल खेड़ा में और फिर मथुरा में उनके क्रियाकलापों में नवीनता के दर्शन होते थे। वे लोगों को गायत्री महामंत्र के जप हेतु प्रेरित करते तो उन्हें पुरुषार्थी बनाने की भी प्रेरणा देते थे। वे यह बिल्कुल नहीं पसंद करते थे कि उनका कोई शिष्य मंदिर की चौखट पर नाक रगड़े। वे लोगों को यज्ञ के लिए कहते तो उन्हें यज्ञ की उपयोगिता को भी वैज्ञानिक आधार पर समझाते थे। उन्होंने एक प्रकार से धर्म और अध्यात्म का समन्वय किया। इसी का प्रतिफल था कि जहां लोग धार्मिक अनुष्ठानों के महत्व को भूल गए थे, गुरुदेव से जुड़कर वे नई उमंग के साथ शहर से चल पड़े। गायत्री महामंत्र के अनुष्ठान तो अन्य लोगों ने भी संपन्न किए, पर इसके पीछे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ था, मोक्ष प्राप्ति का। व्यक्तिगत स्वार्थ, मोक्ष प्राप्ति का। इसके विपरीत गुरुदेव के लक्ष्य थे व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण। पूर्व में युवाओं के मन में धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों, जप, यज्ञ आदि के प्रति अरुचि पैदा हो गई थी। धार्मिक होने का दिखावा उन्हें स्वीकार नहीं था। सत्यनारायण व्रत कथा जैसे आयोजनों में आमंत्रित युवा मात्र औपचारिकता निभाने को प्रसाद वितरण के समय उपस्थित दर्ज कराने पहुंचते थे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद आपसी चर्चा का विषय धार्मिक न होकर कुछ भी हुआ करता था, जिसमें परनिंदा, कुतर्क, द्वेष आदि होते थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में पूज्यवर ने धर्मतंत्र से लोक शिक्षण किया, जिससे उनमें सही चिंतन करने की प्रवृत्ति जागी। युग निर्माण योजना पत्रिका के मई अंक में पूज्यवर द्वारा देश को स्वतंत्र कराने हेतु उनके योगदान पर प्रकाश डाला गया था। जून 2021 के विशेषांक में प्रौढ़ शिक्षा, महाकाल का समय प्रबंधन, दुर्वासा ऋषि की परंपरा में गायत्री तपोभूमि की स्थापना, विश्वामित्र ऋषि परंपरा में शांति कुंज स्थापना, वशिष्ठ परंपरा का पुनर्जीवन, व्यास परंपरा में आर्ष साहित्य का पुनर्जीवन तथा युग निर्माण साहित्य का प्रकाशन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। जुलाई के इस अंक में उनके द्वारा मथुरा में संपन्न नरमेध यज्ञ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। आशा है कि ये प्रसंग पाठकों को, परिजनों को सही दिशा में प्रेरित करेंगे। मित्रों, गुरुदेव ने 24 वर्षीय गायत्री महापुरुष चरणों की पूर्णाहुति एवं गायत्री तपोभूमि मथुरा में प्राण प्रतिष्ठा वर्ष 1953 के गायत्री जयंती पर संपन्न किए। सभी कार्यक्रम 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं हिमालयवासी गुरुदेव की धुनी से लाई गई अखंड अग्नि की स्थापना के दिव्य वातावरण में हुए। वे उपस्थित साधकों के माध्यम से सर्वसाधारण को गायत्री, यज्ञ, सत्साहित्य, स्वाध्याय एवं वितरण कार्यक्रमों से सतत जोड़ने हेतु अखंड ज्योति में प्रकाशित विचारों द्वारा प्रचार प्रसार करते रहे। वसंत पंचमी, गायत्री जयंती तथा गुरु पूर्णिमा पर यज्ञादि आयोजनों में
कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाकर उन्हें सन्मार्गगामी बनाने के प्रयास करते रहे। समापन पर हलवा, पूरी, लड्डू आदि का भंडारा न कराकर वे ब्रह्म भोज पर जोर देते रहे। वह भोज जिससे ब्राह्मणत्व का परिपोषण और विकास हो, जिसके अंतर्गत अनुष्ठान करता साधक वृंद सत साहित्य का वितरण करते थे। यह योजना बेहद सस्ती और अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुई। ऐसे प्रगतिशील कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से उन्होंने एक सूत्र दिया। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। उनके द्वारा घोषित युग निर्माण सत्संकल्प का यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने सन 1955 के आरंभ में विशद गायत्री महायज्ञ की घोषणा की। अखंड ज्योत के प्रत्येक अंक में वे साधकों को प्रेरणाप्रद कार्यक्रम देते रहे। साधकों को वह सब मिला जो उन्हें अब तक कहीं से भी नहीं मिला था। वे आनंदित और प्रफुल्लित थे। नित्य प्रति उनके जुड़ाव में गहराई दिखने लगी। गुरु के प्रति उनका समर्पण बढ़ता रहा। ईश्वरीय कार्यों के लिए अब उनके पास समय ही समय था। वे अखंड ज्योति तथा गुरुदेव रचित साहित्य का मन लगाकर स्वाध्याय करने लगे। गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान तथा यज्ञों के साथ साथ संस्कार, पर्व, त्योहार, जन्मदिन, विवाह, उत्सव आदि कार्यक्रमों में वे लोग रुचिपूर्वक भाग लेने लगे। ये सभी कार्य उनके अपने कार्य बन गए और उन्हें संपन्न करने के लिए कभी भी किसी प्रकार का कोई अभाव न दिखा। इन प्रयोजनों में वे अपना निजी धन उसी प्रकार खर्च करते थे जिस प्रकार अपने घर परिवार के कार्यों के लिए करते थे। विशुद्ध गायत्री महापर्व 1 वर्ष चला। जब पूज्यवर ने गायत्री तपोभूमि मथुरा में दिनांक 21, 22, 23, 24 अप्रैल 1956 की तारीखों में संपन्न होने वाले नरमेध यज्ञ की घोषणा की। वास्तव में ऐसे यज्ञ किसी विशेष उद्देश्य से ही किए जाते हैं, जैसे अश्वमेध यज्ञ प्राचीन काल में राजनीतिक समस्याओं पर विचार करने और उन्हें सुलझाने के लिए किए जाते थे। गोमेध यज्ञों का उद्देश्य गो संवर्धन और कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करना होता था। वाङ्मय क्रमांक 26 यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया के पृष्ठ 5.35 पर पूज्यवर ने नरमेध की व्याख्या की है। नरमेध का अर्थ है तपस्वी जीवन तथा अभ्यस्त लोभ, मोह, अहंता के कुसंस्कारों का त्याग, पुत्रैषणा, लोकैषणा की कामना, अभिलाषाओं से विमुख होना तथा गतिविधियों तपश्चर्या युक्त बनाकर चिंतन में उदारता, आत्मीयता का अधिकाधिक समावेश करना, अंतराल में सदाशयता के प्रति श्रद्धा को प्रगाढ़ तथा परिपक्व करना। पूज्यवर द्वारा आयोजित नरमेध यज्ञ में दिनांक 24 अप्रैल 1956 को 27 युवकों ने आत्मदान किया। उन्हें बलि स्तंभों से बांध दिया गया था। दर्शक ये दृश्य देखकर अचंभित थे। अब क्या होगा, यही प्रश्न प्रत्येक दर्शक के मन में उमड़ घुमड़ रहा था। क्या काट दिए जाएंगे? लोगों के रोंगटे खड़े थे। क्या आज ही नरबलि होगी? लोग परेशान थे। वैदिक ऋषियों के मंत्रोच्चार के साथ जब नर पशुओं के ऊपर अभिषेक के बूंदों की वर्षा होने लगी, तब लोगों की जान में जान आई। इसी समय व्यासपीठ से घोषणा हुई, नरमेध यज्ञ का कृत्य संपन्न हुआ। विचार क्रांति के रूप में देव संस्कृत के बीज नर पशुओं में अंकुरित कर दिए गए। जिस प्रकार गुरु गोविंद सिंह के पंच प्यारों ने शिष्य धर्म की प्रतिष्ठा की थी, उसी प्रकार विश्वव्यापी अश्वमेध की प्रचंड क्रांति का श्री गणेश
नरमेध के रूप में हुआ। नरमेध के रूप में परशुराम परंपरा का पुनर्जीवन युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी की अनुपम देन है। मित्रों, शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के सिर काटे थे। हमें इसके शाब्दिक अर्थ के बजाय इसका भाव समझना चाहिए। इस पर इसलिए विश्वास नहीं होता कि इतने अधिक क्षत्रियों के सिर एक परशुराम कैसे काट सकता है। इतने सारे क्षत्रिय एक ब्राह्मण से सिर कटवाने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। वस्तुतः वे सब मिलकर एक परशुराम को बड़े ही सरलता से समाप्त कर सकते हैं। यहां पर एक भावार्थ समझा जा सकता है जो इस प्रकार है। क्षत्रिय शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। वे बलवान थे, स्वभाव से वे अहंकारी और दमनकारी थे। उनका चिंतन उन्हें स्वार्थी, अहंकारी और दमनकारी बना चुका था। यहाँ पर यह भावार्थ ठीक बैठता है कि ब्राह्मण ने बलवान और अहंकारी क्षत्रियों को समझा बुझाकर उनके चिंतन की दिशा बदल दी। अब वे आताताई न होकर सहयोगी तथा संरक्षक की भूमिका में आ चुके थे। यह था विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रत्यक्ष उदाहरण। जिस नरमेध यज्ञ की यहाँ पर चर्चा हो रही है उसे समझने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण समाजोत्थान की अग्रणी भूमिका में रहता है। वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज की उन्नति के बारे में सोचता है। यह अलग बात है कि इन दिनों का ब्राह्मण वैश्य बन चुका है, वैश्य बन गया है, बनिया बन गया है। यह एन केन प्रकारेण धन दौलत इकट्ठा करने में जुट गया है। गाड़ी का ड्राइवर यदि समझदारी और जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाए तो मालिक सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंचेगा। यदि ड्राइवर शराब पीकर नशे में गाड़ी चलाए तो वह यह निश्चित है कि गाड़ी किसी गड्ढे में गिरे अथवा किसी अन्य चीज से टकराए। ऐसी परिस्थिति में ड्राइवर अपना तो नुकसान करेगा ही, मालिक की भी जान जाएगी। कुछ ऐसी ही स्थिति में ब्राह्मण वर्ग इन दिनों है। नरमेध यज्ञ द्वारा पूज्यवर ने 27 साहसी युवाओं, स्त्री पुरुष को लोभ मोह अहंकार से छुड़ाकर पुत्रैषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा से विमुख करके उनके ब्राह्मणत्व को जगाया है। हमारे यहाँ का, हमारे परिजनों का ब्राह्मणत्व सो गया है। उनका दृढ़ मत था कि जो मिशन वे हाथ में लेना चाहते हैं उसके लिए इसी प्रकार के ब्राह्मणत्व संपन्न युवा उपयुक्त होंगे। ऐसे संस्कारों का बीजारोपण करके वे उन्हें गायत्री परिवार के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में उतारने में सफल हुए। नरमेध से पूर्व पूज्यवर ने स्वयं यह प्रतिबंध अपने ऊपर लगाया। इस संबंध में दिनांक 20 अप्रैल 1956 को हवन समाप्त होने के उपरांत पूज्यवर ने जो कुछ कहा वह आंखें खोलने वाला है। मई 1956 की अखंड ज्योति में प्रकाशित उनका वक्तव्य इस प्रकार था। मित्रों, माता की बच्चे पर ममता स्वाभाविक ही है। उसके पास जो वस्तुएं होती हैं उन्हें वह बच्चे को देती ही रहती है। इस प्रकार माता की कृपा से हमने कभी भौतिक पदार्थों का अभाव अनुभव नहीं किया, किंतु जब तक हम एक अभाव अवश्य अब तक हम एक अभाव अवश्य अनुभव करते रहे और वह था ब्राह्मणत्व का अभाव। कर्म और प्रवृत्ति की निगाह से हम अभी तक अपने को वैश्य कहते रहे, क्योंकि जो ब्राह्मण का मुख्य गुण त्याग है वह हमको अपने भीतर दिखाई नहीं पड़ रहा था। ब्राह्मण को परिग्रही नहीं होना चाहिए। जिसके पास जितना परिग्रह होगा उसके पास आत्मबल की उतनी ही न्यूनता होगी। आजकल के व्यक्ति
बड़े बड़े काम करके तो दिखला रहे हैं, पर ब्राह्मणत्व के दर्शन बहुत कम होते हैं। ब्राह्मण की वाणी निष्फल नहीं जाती, उसके वरदान तथा शाप सदा सफल होते हैं। प्राचीन ब्राह्मणों का वर्चस्व सर्वस्व ज्ञान ही था और वे तपस्या साधना में संलग्न रहते थे। आजकल हम वैसे ब्राह्मण नहीं रहे। यही कारण है कि हम सदैव ब्रह्म भोजों के निमंत्रण को अस्वीकार करते रहे, क्योंकि हमारे पास धन धान्य था और हम उसकी वृद्धि के लिए प्रयत्नशील भी रहते थे। ब्रह्म तेज तथा धन तेज दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध एक प्रसिद्ध बात है। बहुत वर्षों से हमारे देश की संस्कृति का पतन हो रहा है और उसका कारण भी यही है कि हमारे यहाँ सच्चे ब्राह्मणों का अभाव हो गया। पिछले 20 वर्ष से हम निरंतर यही अनुभव करते आ रहे हैं कि जब तक हम ब्राह्मणत्व को नहीं प्राप्त करेंगे, हमारे द्वारा भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का कार्य कभी संपन्न नहीं हो सकता। शंकराचार्य का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने समाधि नहीं लगाई, उपवास करके शरीर को नहीं सुखाया, आंखें बंद करके निर्जन वन में भगवान का ध्यान नहीं किया, वरन 25 वर्ष की आयु में घर से निकलते ही उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा का बीड़ा उठाया। उनको भगंदर की बीमारी थी, पर उसकी पीड़ा को नगण्य समझकर वे भारत के एक छोर से दूसरी छोर तक भारतीय संस्कृति की रक्षा का संदेश देते भ्रमण करते रहे और 8 वर्ष में ही चमत्कार करके दिखा दिया। मित्रों, नरमेध भी ब्राह्मणों की परंपरा का एक रूप है, जिसके द्वारा हम अपना सर्वस्व और जीवन भी समाज तथा संस्कृति की सेवा के लिए अर्पण कर देते हैं। इस अवसर पर गायत्री तपोभूमि में इसी नरमेध का आयोजन किया गया है और उसकी पूर्ति के लिए अनेक सुयोग्य व्यक्ति अपनी संस्कृति के उत्थान के लिए जीवन अर्पण कर रहे हैं। वास्तव में जो कुछ हम जबान से कहते हैं उसे कार्य रूप में परिणत नहीं करते तो उसका कोई मूल्य नहीं। आज हमारे देश का नैतिक स्तर गिरा हुआ है और इसी के फलस्वरूप हम नाना प्रकार के अभावों से ग्रस्त हैं। इसलिए आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान और उसकी रक्षा ही है। हमारी जनता के मार्ग में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना भी आवश्यकीय कार्य है। हमारे भीतर जो अनेक प्रकार की बुराइयां भरी पड़ी हैं उनको त्यागना भी कम महत्व की बात नहीं। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे। चिंतन और मनन करते हैं तब तक कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं और ईश्वरीय कार्यों का समर्थन और सहयोग हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण का दिन है। ओम शांति।